Hello students, this is page number 74 and we were doing the description of the stanzas. Let's start the stanza number 3. So shall I take my last year fuel of life to heap on my soul and kindle my will to a flame that shall consume their dross of difference and take the toll of their insult in punishment. I'll not waste my soul and my strength for this. What do I care for all that they do amiss? Now explanation. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. अब इसमें जो ऑथर है जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि ये जो मेरा फ्यूल ऑफ लाइफ है जिसको आप कहते हैं कि ये एनर्जी है या उसकी जो कैपेसिटी है, तो अब ये इसका जो ढेर है या कैपेसिटी का ढेर है, वो कहता है कि मैं इसको अपनी सोल के लिए, अपने आप के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ. एंड किंडल माई विल, किंडल से मुराद ये है जगाना या उबारना या इंस्पायर करना, कि मैं अपनी विल को, अपनी ख्वाहिश को, अपनी जो विल है उसको मैं उबारना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ टू फ्लेम दैट शैल कंज्यूम. और वो सारी एनर्जी जो कि मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ उसके लिए मैं अपनी जो इंस्पिरेशन या चाहता हूँ कि वो मैं अपनी एनर्जी को है वो पर्सनल जो मेरी काम है उनके लिए इस्तेमाल करूँ. Their dross of differences and take the toll. तो स्टूडेंट ड्रॉस ऑफ डिफरेंसेस का मतलब है स्टूडेंट्स डोंट केयर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दे टेक द टोल, कि जब उनको कोई ड्यूटी दी जाती है या कोई होमवर्क दिया जाता है या कोई चार्ज दिया जाता है. आई विल नॉट वेस्ट माई सोल एंड माई स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंसल्ट इन पनिशमेंट. तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उनको कोई काम दिया जाता है या फिर उनकी इंसल्ट हो या फिर उनको कोई पनिशमेंट मिले. I will not waste my soul and my strength for this. तो मैं अपनी रूह को, अपने स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेसिटी को और अपनी जो ताकत है, एनर्जी है, उसके लिए उसको मैं नहीं स्पेंड करूँगा, नहीं खर्च करूँगा ताकि जो है वो वेस्ट हो. तो क्योंकि स्टूडेंट्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. What do I care for all that they do amiss? तो मैं इन सब के लिए क्यों ख्याल करूं या क्यों इतना ओवर कंसर्न बनूं कि वो इनअप्रोप्रिएट या जो गलत चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस टीचिंग ऑफ माइंड एंड ऑफ दिस. मेरा पढ़ाने का या मेरा उनको टीच करने का है क्या मकसद है. लर्निंग ऑफ देयर्स, और इसी तरह उनकी लर्निंग का क्या आउटकम है, क्या उसका कोई सबब है कि मैं पढ़ाता जाऊं और वो पढ़ते जाएं. इट ऑल गोज़ डाउन द सेम अबाइस. ये सब डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, ये सब ट्रबल सम है और इसमें कोई बेनिफिट नहीं है. व्हाट डज इट मैटर टू मी इफ़ दे कैन राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉग और इफ़ दे कांट. तो अब मैं इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा बॉदर करूं कि अगर वो लिखने के काबिल हो गए हैं या कोई टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, डॉग के बारे में लिख रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू फॉर देम. व्हाट्स द पॉइंट टू अस बोथ, इट्स ऑल माय आर्ट. यहाँ पे स्टूडेंट्स इट्स ऑल माय आर्ट से मुराद ये है कि ये मेरे लिए सेम ही है, यानी इट्स द मीनिंग लेस फॉर मी. वो मेरे लिए कोई माने नहीं रखता. इट्स द सेम फॉर मी, इट्स ऑल माई आर्ट. ये वो काम करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड येट आई एम सपोज टू केयर विद ऑल माई माइंड. तो अब मुझसे ये उम्मीद की जा रही है कि एक टीचर से ये सपोज किया जाता है कि वो अपनी सारी एनर्जी से या सारी कैपेसिटी से ये सब कुछ ड्यूटीज़ जो है वो अपनी बेस्ट जो है वो देता रहे. डू नॉट एंड विल नॉट, they wouldn't and they don't and that's all. मैं भी नहीं करूँगा और वो भी नहीं करेंगे. एंड यहाँ पर इससे मुराद ये है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पसंद और वो भी अनविलिंगली कर रहे हैं, सो वो भी नहीं करेंगे. shall keep my strength for myself and they can keep there as well.
میں بھی اپنی انرجی کو یا اپنی اسٹرینتھ کو یا اپنی قوت کو یا اپنی کیپیسٹی کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، استعمال کروں گا، اور وہ بھی اپنی انرجی کو اپنے لیے جو ہے وہ یوز کریں گے. وائی شوڈ وی بیٹ آور ہیڈس اگینسٹ دا وال؟ کیوں ہم اپنے سر جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ پٹکیں یا اس کے ساتھ ٹکرائیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ یوز لیس تھنگ ہے، کہ جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، جس کا کوئی بعد میں رزلٹ نہیں ہے. آف ایچ ادر آئی شل سٹ اینڈ ویٹ فار دا بیل. ہم دونوں کو بیٹھنا چاہیے ایچ ادر اور اکٹھے، اینڈ آئی شل سٹ اینڈ ویٹ فار دا بیل، اور ہمیں اسی طرح سے بیل کا انتظار کرنا چاہیے یا چھٹی کا انتظار کرنا چاہیے، یا جیسے بیل بجے اور ہم اپنے جو ہے وہ گھر کو لوٹ جائیں. سو اسٹوڈنٹ دس واز دا اسمال پوائم، اور یہ اس وقت کی پوائم ہے وین دا پیپل دے گیٹ بور اباؤٹ دا ٹیچنگ اینڈ دا لرننگ. سو the writer, he was a pessimist, and he has written this language in a very a bored manner or in a very unhappy mood. So this was over. I have given the explanation, and the next time we will do the exercise. Take care. Bye bye.